जय श्री राम। श्रीराम शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गतिः, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्याय नमः। रामात् त्रस्यति कालं भीमभुजगौ, रामस्य सर्ववशे रामे भक्तिरखण्डिताः। भवतु मे राम त्वमेश्राश्रयः। इसमें कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। श्लोक नंबर 2। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं, वन्दे च परमानंदम भक्तनाम भयप्रदम। इसमें कह रहे हैं कि चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्यायश्चांसा लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परम भजे। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषिवाच भगवन् सर्वाख्यातं यत् पृष्ठं विदुषा त्वया, संसारपाशबन्धानां दुःखानि सुबहूनि च। इसमें ऋषियों ने कहा कि भगवान, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार भव बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एत संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः, कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिता, घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्गबहिष्कृते, पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलियुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कामार्ता हश्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यतरपरा, कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर् बहुपुत्र का। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सभी लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियः स्वपोषणपरा, वेश्याचरण तत्परा, पतिवाक्यमादित्यं सदा निगृह तत्परा, दुशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी।
वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। असाधारता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांघना परशान भाविष्यो देह संस्कार विवर्जिताः। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी और तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। वाचालश्च भविष्यन्ति कलौ प्राणेन योषिता भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपा उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः खण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्ताणामाज्ञां भेतस्तंत्रिता। इसमें कह रहे हैं कि वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडालानापनिरिता पाखंडजन संगिना यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतकलिः। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगें तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। घोरे कलयुगे ब्राह्मणा जानानां पापकर्मिणां मनशुद्ध विधि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्य सर्वज्ञ सूत धर्मभृतांबरः। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेतदशेषता कस्य नो जायते तुष्टि सूत त्वदनामृतात्। मुनि श्रेष्ठ सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूतवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे यदृष्टं नो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रह निवारणं। सूत जी ने कहा, मुनिवरों आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं रामचंद्र कथोपेतं सर्वकल्याण सिद्धिदम्। उससे समस्त दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षणानां हेतुभूतं महाफलम
अपूर्व पूर्ण फलदम त्रिशूर्ण सुसमाहिता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पूर्णमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्र चित्त होकर इसे श्रवण करें। महापातको युक्तो वा सर्वपातकै श्रुतैवदार्श दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमाप्नुयात्। रामायण वन्तन्ते सुतरां ये जगद्धिता तं यें कृताश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदा। महान पातकों और संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के धर्म को समझने वाले और कृतज्ञ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षणानां साधनं च द्विजोत्तमा श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायणं परामृतम्। विप्रवरो, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन और परम अमृत रूप है, तथा सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यंत्रिता अनादृत्य असद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोट की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणम नाम परम तु काव्यम पूर्णपदम सुपूर्णयदम वै श्रुतः द्विजेन्द्रा यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यः दोषः सह नरोच्युतः स्यात्। इसलिए द्विजेन्द्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा, मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित अच्युत स्वरूप को प्राप्त होता है। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयात्सु च सर्वलोकम संकल्पार्थ प्रदमादिकाव्यम श्रुत्या च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मोश विष्णुवाख्यम शरीरभेदे विश्वं सृजत्यति च पाति यश्च तमादिदेव परं वरेण्यं माधाय चेतस्पयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि,
संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परंपरा स्याता वेदांत वेद्या स्वरूचा प्रकाशः स वीक्षते सर्वपुराण वेदैः। जो नाम तथा जाति आदि अनेक विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च दीज सत्तमा नवाहं खलु श्रोतव्यं रामायणं कथामृतम। विप्रवरो, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयात् यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामानोप्ति पत्रामूत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्त कुल संयुक्ता सर्व पाप विवर्जिता प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा च सोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी इस 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत नाहं महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नता। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पूर्णमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायणमादिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्मबहिष्कृते नवविधर्णे श्रोतव्यं रामायणं कथामृतम। रामायण आदि काव्य है और यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धनों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम परायेतु घोरे कलियुगे द्विजा यताया कृत्याश्च न कलिबाधते हितान्। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुँचाता है। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप बन जाता है, तीर्थ रूप होता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणम नरे। तपोधनों, इस शरीर में अभी तक पाप रहते हैं तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता है। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्रामायणोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पूर्णेनैव तु लभ्यते। इसमें कह रहे हैं कि संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है और जब करोड़ों जन्मों के पूर्णों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजे सत्तमा यस्य श्रवण मात्रेण सौदासोऽप्य विमोचति।
श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गौतम शापतः प्राप्त सौदासो राक्षसी तनुम रामायण प्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवान। पुनः सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। यस्वेतृक्षणप्याद भक्त्या राम भक्ति परायणा सह मुच्यते महापापे पुरुष पातकादिभिः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लें और प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं, वह बड़े बड़े पापों और पातक आदि से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री राम।